तो पेरफ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी पेरफ्रेंड अच्छे होंगे। तो फाइनली पेरफ्रेंड कक्षा 9वीं वालों का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो आपका 20 दिसंबर का क्वेश्चन पेपर है वो फाइनली अपने पास है यहाँ पे, और अपन इसका यहाँ पे सॉल्यूशन कवर करेंगे। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या 45 है और मैं संपूर्ण सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। 45 क्वेश्चन पेरफ्रेंड, हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, पूर्णांक 70 अंक है ना, तो 70 में से 70 भी नहीं तो आप 60 प्लस नंबर इजीली लाओगे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और कंप्लीट क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। और पेरफ्रेंड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि इस बार स्टेट लेवल अपनी एग्जाम हो रही है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों के लिए भी यही पेपर है और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। ठीक है, तो संपूर्ण प्रश्न देखना, हर एक प्रश्न का आंसर अच्छे से देखना, किस प्रश्न का आंसर क्या करना है। ठीक है, देखिएगा प्रश्न पहला अपन देख लेते हैं। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो क्या कहलाता है पेरफ्रेंड? आपका भैया वो प्रायद्वीप होता है। ब वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें? बी वाला ऑप्शन पेनिसुला। ठीक है, और वीडियो की क्वालिटी जो है ना पेरफ्रेंड, उसको आप लोग यहाँ पे 480 कर लीजिए, 720, ताकि आपको एकदम क्लियर यहाँ पे दिखाई दे। ठीक है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट को कमेंट आते भैया मैं क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, कैमरा सही करो। ठीक है, तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए। देखो प्रश्न 2 है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो कहाँ से है भैया नर्मदा नदी का उद्गम केंद्र? तो वो है आपका ब वाला ऑप्शन अमरकंटक से। मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस बताए भी थे, 1-2 क्वेश्चन शायद गलत हुए थे अपना, एक क्वेश्चन गलत हुआ था शायद, या 2। ठीक है, तो स्टूडेंट कहते हैं भैया आपको तो आता ही नहीं, बताते क्यों? अरे यार हो जाती है कभी कभी गलती। ठीक है, देखो वेयर डज द नर्मदा रिवर ऑर्गेनाइज फ्रॉम? ठीक है, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन आया इसमें, अमरकंटक। ठीक है, प्रश्न 3 है, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? कब होता है पेरेंट? ऑप्शन है मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, या जुलाई के प्रारंभ में, या फिर अगस्त के प्रारंभ में। तो आपको भैया वो तो बी वाला ऑप्शन कर दीजिए आप, जून के प्रारंभ में होता है। कब होता है? जून के प्रारंभ में, यानी बी वाला अर्ली जून। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखना, प्रश्न 4 है आपका कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का है? तो हिंदी का है, या फिर संस्कृत का, या फिर अरबी का, या फिर अंग्रेजी का? तो आपका भैया द वाला ऑप्शन कर दीजिए, अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? डी वाला ऑप्शन इंग्लिश का है। प्रश्न 5 है कि दक्षिण अफ्रीका में गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया किसने किया था? तो आपको भैया नेल्सन मंडेला ने किया था। ए वाला ऑप्शन बता दीजिए राइट, तो ए वाला कर लीजिए आप लोग। ठीक है, कि द फाइट अगेंस्ट विथ सुप्रीमेसी इन साउथ अफ्रीका वाज लेड बाय, किसके द्वारा? नेल्सन मंडेला। ए वाला ऑप्शन। ठीक है पेरेंट, अगला प्रश्न देखना कि भारत में मतदान की न्यूनतम आयु वर्ष क्या है? तो आपको भैया वो तो 18 वर्ष है, यानी जब हम 18 वर्ष के हो जाएंगे तब हम वोट करेंगे। ठीक है, 18 वर्ष। डी वाला ऑप्शन 18 वर्ष। ठीक है पेरेंट, नेक्स्ट प्रश्न देखना अपना 7वां प्रश्न है यहाँ पे कि रूस में प्रथम क्रांति हुई। रूस में प्रथम क्रांति कब हुई थी पेरेंट? ऑप्शन है अपने पास 1905 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, फिर 1978 ईस्वी में। तो भैया देखो 1947 में तो अपना देश आज़ाद हुआ था, लेकिन 1905 में रूस की क्रांति हुई थी। ए वाला ऑप्शन आप लोग राइट कर लीजिएगा कि द फर्स्ट रिवॉल्यूशन इन रसिया टुक प्लेस इन 1905। ए वाला ऑप्शन। ठीक है, जर्मन संसद का नाम क्या है? तो जर्मन संसद का नाम क्या है पेरेंट? ऑप्शन है नेशनल असेंबली, या फिर सीनेट, या फिर राइक्सटॉग, या फिर पार्लियामेंट। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा इसका सी वाला ऑप्शन, राइक्सटॉग। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आप लोग कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखना पेरेंट, प्रश्न 9 है। ठीक है, कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? ये क्वेश्चन अपना पिछले वीडियो में गलत हो गया था, अपन ने जो है त्रिपुरा कर लिया था, लेकिन राइट आंसर क्या है पेरेंट? यहाँ पे अधिकतर स्टूडेंटों ने राइट बताया कि भैया उड़ीसा करीजिए इसमें। ठीक है, उड़ीसा आपका राइट आंसर आएगा इसमें, बे वाला ऑप्शन। ठीक है पेरेंट, द त्रिलोकी ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच इंडिया स्टेट? तो यहाँ पे क्या जाएगा? बी वाला ऑप्शन, ओडिशा। ठीक है, प्रश्न 10वां है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? यानी भारत का जो भूभाग है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है पेरेंट? ऑप्शन है 26.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 36.4 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 37.4 लाख वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता होना चाहिए क्या है, तो कमेंट में लिखिएगा। ए आएगा, बे आएगा, से आएगा, या फिर दे आएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी बताएंगे ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, क्या आएगा इस क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। 11वां प्रश्न देखना, 11वें प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? अपने रिक्त स्थान वाला प्रश्न है। ठीक है, क्या है पेरेंट? यहाँ पे रिक्त स्थान वाला प्रश्न देखिएगा, पढ़िएगा इसको कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, यानी विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है ना वो कहाँ होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो पेरेंट इस प्रश्न में अपन ने क्या किया था भैया? मेघालय किया था। तो इस बार भी अपन मेघालय ही करेंगे, जो मेघालय जो है ना वहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट क्या लिखेंगे इसमें? चेरापूंजी, यानी चेरापूंजी जो होती है ना वहाँ पे उस स्थान पे चेरापूंजी। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए इसमें।
मेघालय लिख लीजिएगा, फिर चेरापूंजी भी आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। इस तरीके से चेरापूंजी और एक और था वो मायाशनार, इस तरीके से आप लोगों नाम इसमें लिख लेना। प्रश्न 12वां है कि उत्तरी मैदान के पुराने जलोढ़ को कहते हैं, क्या कहते हैं पेरफ्रेंड उत्तरी मैदान के पुराने जलोढ़ को? तो उसे भैया हम उसे कहते हैं बाबर, ठीक है। भाबर, बाबर नहीं, एक बाबर वो था मुगल शासक था, लेकिन ये भाबर होता है, वो बै से बकरी वाला बै था, ये बै से भालू वाला बै है, भाबर, ठीक है। इंग्लिश में भी आप लिख लीजिए, बी, भाबर की मीनिंग कैसे आएगी? BHABAR, ठीक है, बाबर। प्रश्न 13वां देखना, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं पेरफ्रेंड? तो ये तो अपने ऑप्शन में भी आया था, प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं पेरफ्रेंड उसे? प्रायद्वीप, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे? पेनिसुला, ठीक है, पेनिसुला, इस तरीके से आप लोग इसमें लिख सकते हो। प्रश्न 14 है कि भारत में अधिकतर प्रवास से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, कहाँ से? ग्रामीण से शहरी में होता है, यानी भारत में जो है अधिकतर प्रवास जो है ना वो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं ग्रामीण को? रूरल, RURAL। पेरफ्रेंड यार आप लोगों ने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो वेट किसका कर रहे हो? चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करो। अपना 270 शायद हो चुका है लगभग, अपना यार 300 की जल्दी से करवाइए। जैसे अपना 300 के होगा अपने गिव भी रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, शानदार वाला। तो आप लोग 300 की जल्दी से कंप्लीट करो। क्या करना है यार, कुछ नहीं करना, नहीं आपका टैक्स कटता है, ना ही कुछ चार्ज लगता है, बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैथ्स वगैरह की वीडियोज़ भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना क्लास में उनकी देखो SST हो गई, साइंस हो गई और मैथ तो अधिकतर स्टूडेंट मतलब 100 में से 90% तो मैथ हार्ड होती है सबकी। अगर और कई बार इसका उल्टा भी होता है कि 100 में से 90% लोगों की फेवरेट भी मैथ होती है कई बार, ठीक है, लेकिन अधिकतर तो हार्ड ही लगती है सबको मैथ। लेकिन मैथ को अपन ऐसी सरल बना देंगे ना आपके लिए, आप सोचते रह जाओगे, ठीक है। मतलब अपनी जो एग्जाम होगी ना पेरफ्रेंड उसके बाद में भी आपको वीडियोस प्रोवाइड होंगे यहाँ पे मैथ्स के चैप्टर्स के सॉल्यूशंस, ठीक है। देखो प्रश्न 15वां है कि स्वास्थ्य एवं पर्यटन क्षेत्र में शामिल है, कौन से क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र में, ठीक है। इसमें सेवा करना और इंग्लिश में कर लेना आप लोग सर्विस, SERVICE, सर्विस, ठीक है। प्रश्न 16वां है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, कौन सा द्वीप है पेरफ्रेंड? नदीय द्वीप, क्या नाम है उस नदीय द्वीप का? तो उस नदीय द्वीप का नाम है माजुली द्वीप, ठीक है, माजुली, ठीक है। इस तरीके से इंग्लिश में कैसे लिखोगे माजुली? MAJULI। क्या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देखते हैं क्या? मैं आंसर तो बताता हूँ इंग्लिश में, क्या पता इंग्लिश मीडियम वाले देखते ही ना हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कहीं ऐसा हो कि मैं बस आंसर बता रहा हूँ इंग्लिश, मेरे इंग्लिश का कोई देख ही नहीं रहा। रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है? रूसो द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है पेरफ्रेंड? तो उसका नाम है पेरफ्रेंड, आप लोग यहाँ पे लिखिएगा सामाजिक, ठीक है, सामाजिक अनुबंध, ठीक है, सामाजिक अनुबंध, ये आप लोग इसमें लिखिएगा। अब इंग्लिश में भी लिख देते हैं अपन अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो, दी, ठीक है, दी SOCIAL, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है पेरफ्रेंड। 18 नंबर का क्वेश्चन देखना, 18वां प्रश्न क्या है कि सर्वप्रथम रूसी क्रांति का झंडा कहाँ फहराया गया? कि वेयर वाज द फ्लैग ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पेरफ्रेंड इस प्रश्न का आंसर जो है ना वो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि हिंदी में, सबसे पहले हिंदी में आंसर देखिएगा कि सर्वप्रथम रूसी क्रांति का झंडा पेट्रोग्राड में फहराया गया। अब इंग्लिश में आंसर लिख लीजिएगा कि द फ्लैग ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन वाज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पेट्रोग्राड, ठीक है, इस तरीके से ये आप लोग इसमें लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखना पेरफ्रेंड, प्रश्न नंबर 19 है कि आम्र वर्षा किसे कहते हैं? व्हाट इज मेट बाय मैंगो शॉवर्स, ठीक है। तो देखना पेरफ्रेंड इस प्रश्न का आंसर क्या लिखोगे? सबसे पहले हिंदी में लिखो कि आम्र वर्षा को गर्मी के मौसम में होने वाली हल्का वर्षा कहा जाता है, हल्की वर्षा को कहा जाता है, यानी गर्मी के मौसम में जो हल्की वर्षा होती है ना उसे क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। क्यों कहते हैं पेरफ्रेंड? इसका रीजन क्या है? क्योंकि उस वर्षा से क्या होता है, आम जो होते हैं ना वो पक जाते हैं, इसलिए उसे आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है, यही इसका रीजन है, जो मुख्य रूप से भारत के मानसून के आने से पहले होती है। इंग्लिश में लिख लो आंसर कि मैंगो शॉवर्स रिफर टू लाइट रेनफॉल द ऑक्सक्यूर इन द समर सीजन मेनली बिफोर द ऑनसेट ऑन द मानसून इन इंडिया, ठीक है, ये प्रश्न आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखना पेरफ्रेंड आपका यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 20वां कि प्राथमिक क्षेत्र में किन किन आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है? विच इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर? तो पेरफ्रेंड इस प्रश्न का आंसर जो ना वो आप लोग यहाँ पे करना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन, मछली पालन, वनस्पति उत्पादन आदि क्रियाएं शामिल हैं। और इंग्लिश में क्या लिखोगे कि इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज इन द
प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ईटीसी। ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न देखना परफेक्ट आपका 21वां प्रश्न की अपवाह तंत्र क्या है, व्हाट इज द यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, तो लिखिएगा इस प्रश्न का आंसर भी। क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसका उत्तर लिखो सबसे पहले तो हिंदी में कि अपवाह तंत्र वह प्रणाली है जिसके द्वारा वर्षा का पानी या अन्य जल स्रोतों का पानी प्राकृतिक या मानव निर्मित रास्तों के माध्यम से बहता है। इंग्लिश में लिखो इसका आंसर कि ए ड्रैगन सिस्टम इज द सिस्टम थ्रू विच रेन वाटर ऑफ वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज फ्लो थ्रू नेचुरल और मैन मेड चैनल्स, इस तरीके से। ठीक है परफेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखना आपका 22वां प्रश्न है। क्या है 22वां प्रश्न कि भारत में निर्धनता के कोई दो प्रमुख कारण लिखिए, राइट टू मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ठीक है, ये आप लोग इसमें देखिएगा। ठीक है, देखो कि भारत में निर्धनता के कोई दो प्रमुख कारण क्या है, एक तो पहला है बेरोजगारी और दूसरा है अशिक्षा। आंसर इंग्लिश में लिख लो अनएम्प्लॉयमेंट और इलिटरेसी। ठीक है, इस तरीके से। परफेक्ट यार, आपके लिए देखो हर एक आंसर इतने अच्छे तरीके से तैयार किया जा रहा है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो ये गलत बात है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखो 23वां प्रश्न अपन देख लेते हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है परफेक्ट, हु अपॉइंटमेंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स इन इंडिया। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखोगे आप लोग, तो इस प्रश्न का आंसर लिख लो यहाँ पे कि भारत में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं परफेक्ट, राष्ट्रपति। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। अगला देखना, और वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है परफेक्ट, कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता हो तो। दंडी क्या है, व्हाट इज दंडी, व्हाट इज दंडी। ठीक है, तो देखते हैं दंडी क्या है भैया। तो देखो दंडी वह स्थान है जहां महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया था। क्या शुरू किया था पेरेफ्रेंट, नमक सत्याग्रह। यानी दंडी इज द पैलेस वेयर महात्मा गांधी स्टार्टेड द सॉल्ट मार्च इन 1930 में। ठीक है, 1930। और अगला प्रश्न है 25वां भाबर। यार ये भाबर 3 बार आ गए ना, या फिर 2 बार आ गए शायद। ठीक है, खालिस्तान में भी आया था अपना, तो भाबर, व्हाट इज भाबर। तो यहाँ पे लिखो इसका आंसर। देखो कि भाबर एक जलोढ़ क्षेत्र है जो हिमालय के तराई क्षेत्रों में स्थित होता है, जहाँ जल की अधिकता और मिट्टी की संरचना बदलती रहती है। इंग्लिश में लिख लो आंसर कि भाबर इज एन एलुवियल रीजन फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज वेयर वाटर एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखना, संविधान किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान क्या है। ठीक है, तो आप लिखो संविधान किसे कहते हैं। तो देखो संविधान क्या है परफेक्ट, तो संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जो किसी देश के राजनीतिक ढांचे, नियमों और कानूनों का निर्धारण करता है। यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, दैट डिफाइंस द पॉलिटिक्स, फार्म वर्क, रूल्स एंड लॉस ऑफ ए कंट्री। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब परफेक्ट यार इतने ही क्वेश्चन कवर कर पाए, देखो क्योंकि देखो आपके आंसर्स तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में भी तैयार करना होता है और फिर इंग्लिश में भी, और हर एक आंसर को देखा जाता है कि कहीं गलत तो नहीं है, कहीं अपन गलत तो नहीं बता रहे बच्चों को। ठीक है, हर एक आंसर को अच्छे से तैयार किया जाता है आपका। ठीक है, तो यार इतनी मेहनत तो कर रहे हैं यहाँ पर, और जल्दी ही आपका नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा। टोटल 45 प्रश्न है, तो 45 का सॉल्यूशन ही अपन कवर करेंगे, बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, और एग्जाम से पहले मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम से पहले जरूर इन 45 प्रश्नों को देख के जाना है आपको, हर एक प्रश्न को। ठीक है, 1 2 3 बार नहीं, आप 4 बार पढ़िए इनको। ठीक है, मतलब 4 बार आप जो, अगर देखो वैसे तो मैं 2x में बोलता हूँ, अगर आपको इच्छा ये कि भाई मैं धीरे बोल रहा हूँ ऐसा लग रहा है आपको, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को जो है 2x में कर लीजिए और 3 से 4 बार देखिए, आपको प्रश्न वैसे ही याद हो जाएंगे। क्योंकि मैं आंसर भी बोल रहा हूँ, क्वेश्चन भी बोल रहा हूँ, तो आपको सुनना ही तो है ओनली। ठीक है, अरे भाई कोई गाना होता है अपन उसको 3 से 4 बार सुन लेते हैं तो क्या याद नहीं होता, वो याद हो जाता है ना, तो उसी तरीके से। ठीक है, तो आप लोग इसमें पढ़ सकते हो परफेक्ट। तो जल्दी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे, बेफिक्र रहेगा यार। पार्ट इसलिए बनता है क्योंकि आंसर तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं परफेक्ट जल्दी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, और यहाँ पे कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब होना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं परफेक्ट जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में, जोश के साथ। तब तक सभी परफेक्ट को बाय देना, टेक केयर।